फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर लिया और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया है और स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ तक साइड तक आ गए हैं। अब साइड से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 स्टिच निकाल देंगे और फिर से हम लूप लेंगे और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 स्टिच निकाल देंगे तो 3 हो गए। एक बार और करेंगे, थर्ड बार 2 स्टिच निकाले। देखिए क्रोशिया हुक में टोटल हमारे पास 4 लूप हो गए। अब चारों को इकट्ठा निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में भी इसी तरह से बनाएंगे, 2 स्टिच निकाले, फिर से धागा लिया, यहीं पर 2 स्टिच फिर से निकाले, 3 हो गए। फिर से लेंगे इस तरह से, 4 हो गए तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। हर एक में इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से धागा लिया, नेक्स्ट में गए, 2 स्टिच निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया। फिर से यहीं पर करेंगे, सेम प्लेस पर 2 स्टिच निकाल दिए और फिर से थर्ड बार फिर से करेंगे, 2 स्टिच निकाल दिए, 4 हो गए तो चारों को एक साथ निकाल दिया। देखिए हर एक में इसी तरह से बनाते हुए रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहीं पर जाकर हम इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब फिर से हम 1 2 चैन ली और देखिए यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, पहले की तरह इसी तरह से बनाएंगे। 2 स्टिच निकाल देने हैं, एक बार और बनाएंगे, थर्ड बार। अब इन चारों को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चैन ले इसके साथ लॉक करेंगे। अब देखिए जो इन दोनों के बीच में स्पेस है, यहाँ पर एक बार यहाँ पर बनाएंगे इसी तरह से। 3 स्टिच हैं, 2 निकाल दिए, फिर से यहीं पर करेंगे। 3 बार हमें 2 स्टिच निकालते हुए जाना है इस तरह से। जब 4 हो जाएं तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और अब देखिए एक बार हम इसके ऊपर बनाएंगे, जो ये चैन स्पेस है यहाँ पर इसके ऊपर बनाना है। एक बार हमें सेंटर में बनाना है दोनों के और एक बार इसके ऊपर बनाना है, जो हमने ये 3 चैन से बनाया था इसके ऊपर बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार निकाला, 2 बार और फिर से लेंगे 3 बार, सभी को एक साथ निकाल देंगे। एक चैन लेंगे, लॉक करेंगे। अब देखिए दोनों के सेंटर में बनाएंगे इसी तरह से, एक बार, 2 बार और फिर से 3 बार। अब 4 लूप हो गए, चारों को एक साथ निकाल दिया। अब एक चैन ली। अब देखिए इसके ऊपर बनाएंगे, जो इसके ऊपर ये चैन स्टिच दिख रहा है इसके ऊपर इसी तरह से 2 स्टिच निकाले, फिर से बनाएंगे यहीं पर और फिर एक बार और बनाएंगे, थर्ड बार। सभी को एक साथ निकाल दिया, एक चैन ली और अब सेंटर में बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रो को बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हम इसको देखिए यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए एक चैन लेंगे और जो हमारा यहाँ पर ये दोनों के बीच में गैप है एक चैन का, वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। एक सिंगल क्रोशिया हम जो हमने स्टिच बनाया हुआ है ये 3 चैन का, एक इसके ऊपर बनाएंगे। अब एक नेक्स्ट गैप में बनाएंगे, जो दोनों के बीच में ये गैप है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके ऊपर बनाएंगे, इसके सेंटर में जो चैन है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इन दोनों के सेंटर में बनाएंगे जहाँ पर एक चैन बनाई थी। इस तरह से एक बार ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ ये रो हम बनाकर कंप्लीट करेंगे।
एक बार ऊपर बनाना है, एक बार यहाँ पर बीच में सेंटर में बनाना है, एक बार इसके ऊपर बनाएंगे हम। ये हमने पफ स्टिच बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल क्रोशिया की रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है और धागे को यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए यहीं से मैं येलो कलर का धागा पिक करूँगी, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए नोट लगाएंगे। अब देखिए एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए, एक हमारा ये एक ही चैन का। थर्ड सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, एक एक हर एक में बनाना है। 5 और ये 6। देखिए 6 टाइम हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 7 चैन करेंगे। और फिर से यही जो हमने छठा सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे और इसको इस तरह से जॉइंट बनाएंगे। ये हमारा एक लूप बन गया। अब देखिए नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 7 चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और फिर से इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2 लूप बना लिए हैं। और फिर हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया 6 में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, 5 और ये छठा सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 7 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से यहीं इसी के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 7 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर से यहीं पर हम जॉइंट कर देंगे इसको इसी के अंदर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इस तरह से। देखिए इस तरह से 2 लूप बनाने हैं और फिर से 6 बार हम सिंगल क्रोशिया एक एक में करेंगे। हर एक में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 6 बनाएंगे। फिर 7 चैन के साथ उसी में हमें जिसमें हमने जॉइंट किया है उसी में जॉइंट करना है और 2 बार इसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। और देखिए हमारा यहाँ पर 6 जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए थे वो बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। अगर आपके पास कम ज़्यादा हो 1-2 तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट कलर अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हमने बनाए हैं तो फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर स्किप करेंगे और सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम दूसरा कलर पिक कर लेते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाया एक चैन लेकर। अब एक नेक्स्ट में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, दूसरा और एक उससे नेक्स्ट में तीसरा। और देखिए लास्ट वाले को फिर से हम स्किप कर देंगे। शुरू और लास्ट के जो सिंगल क्रोशिया है उनको हम यहाँ से देखिए स्किप कर देते हैं। अब देखिए 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 के ऊपर हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। दोनों साइड से एक एक को स्किप कर दिया है। अब देखिए 5 चैन लेने के बाद इस तरह से 2 बार लूप लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने यहाँ पर 2 बार लूप बनाए हैं उनके सेंटर में हम यहाँ पर देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे निकाले, फिर 2 स्टिच और फिर 2, 3 बारी में हमको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे,
देखिए 2 बार निकालने के बाद इस तरह से हम 2 लूप रह जाए तो इसको रहने देंगे। फिर से हम 2 बार लपेटेंगे। इस तरह से हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 लूप निकाले, फिर से 2 निकाले। अब हमारे क्रोशिया हुक में 3 हो गए। देखिए इस तरह से कंप्लीट अभी नहीं करेंगे, 2 बार हो गया। अब ये थर्ड बनाएंगे। 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 निकाले, फिर से 2 बार लपेटेंगे, 2 स्टिच निकाले और फिर से 2 निकाले। ये हमारे 4 बार हो गए। एक बार और बनाएंगे। दो, फिर से 2 निकाले। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 स्टिच है। इनको सभी को एक साथ निकाल लेंगे। इस तरह से। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चैन बनाने के बाद फिर से हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे। सेकंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब उससे नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट में। देखिए लास्ट वाले को इधर से हम स्किप करेंगे। एक शुरू में हमने स्किप किया है तो यहाँ पर 3 हमारे ये सिंगल क्रोशिया बन गए। और फिर से 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए इधर से भी हमें 5 चैन लेनी है और इधर से हम नेक्स्ट में आएंगे तब भी 5 चैन लेनी है। और बीच में हमें इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया से ये इस तरह से पफ बनाना है। अब देखिए 2 बार लपेटेंगे वूल को और जो हमने ये लूप से बनाए हैं इनके सेंटर में यहाँ पर 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे। 2 स्टिच निकाले, फिर से निकाले, फिर से लिया, दो बार हो गया। फिर से बनाएंगे, तीन, फिर से धागा लिया, 2 स्टिच निकाले और फिर से 2 बार निकाल लेंगे। फिर से धागा लेंगे, 5 बार बनाएंगे, 2 स्टिच निकाले। अब देखिए 6 हमारे पास यहाँ पर ये लूप हैं तो 6 को हम एक साथ निकाल देंगे जितने भी स्टिच हैं। निकालने के बाद फिर से 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और फिर से देखिए इधर से हम फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे। सेकंड में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में बनाया और फिर उससे नेक्स्ट में, और लास्ट वाले को स्किप कर देंगे। फिर से 5 चैन लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा और बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए फिर से हम ग्रीन कलर का धागा पिक करेंगे। देखिए जो हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं तो सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर पहले हम जॉइंट करेंगे, फिर यहीं पर हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर 5 चैन बनाई है उसके अंदर वर्क करना है। इस तरह से लूप लेंगे पहले और यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकालेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से लास्ट में हम जैसे हमने शुरू में डबल हाफ क्रोशिया बनाया है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए शुरू में हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाया, फिर 5 बार डबल क्रोशिया, फिर से डबल हाफ क्रोशिया। अब देखिए जो हमने यहाँ पर ये स्टिच बनाए हैं, इसको यहाँ पर जॉइंट किया है, वहाँ पर जाकर एक इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो हमने ये पफ स्टिच बनाया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब फिर से इधर वाली चैन के अंदर उसी तरह से वर्क करना है। सबसे पहले डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब 5 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर से बनाया 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में फिर से हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे एक बार। अब देखिए 3 हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया आ गए, तो यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर हम जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनेगा। इस तरह से ही हमारी ये पत्तियाँ बनती जाएंगी। अब फिर से हम इस चैन के अंदर उसी तरह से वर्क करेंगे। डबल हाफ क्रोशिया बनाया, फिर 5 बार डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, फिर लास्ट में डबल हाफ क्रोशिया। और अब जो हमने ये स्टिच बनाया है इसके ऊपर एक बार सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर इधर साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से पूरी रो को बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।